हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? अच्छा, मैं आज फिर से आई हूँ आप लोगों को संस्कृत माधुरी की 5वीं पाठ, जिसका नाम है सठे सठाए समाचरित, मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसकी कहानी यह है कि अच्छा चलिए मैं आप लोगों को पढ़ कर के सुनाती हूँ। कस कस्मिंश्चिद् वने एकः अतीव द्रुतः शृगाला औसत। किसी जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहती थी। सः आत्मानं चतुरः मत्वा अन्वेषु उपहसति स्म। वह अपने आप को बहुत ही चालाक और दूसरों को मूर्ख समझती थी। अस्मिन् वने जीवा बहुश्रला अहम एवं चतुरतम। इस जंगल के वह सोचती थी, इस जंगल के सारे जीव बहुत ही सीधे साधे हैं और मैं बहुत ही चालाक और चतुर हूँ। एकदा शृगाला एकम उष्ट्रम अपश्यत या शुष्कं घासं चरति स्म। एक बार लोमड़ी ने एक ऊंट को देखा जो सूखे घासों को चर रहा था, खा रहा था। अयं जीवा अति विचित्र अश्य अयं जीवा अति विचित्र। यह जीव, यह प्राणी या ये जानवर बहुत ही विचित्र है। अस्य ग्रीवा दृघा मुखं दृघ चरणा अपि दृघा किंतु पुच्छं ह्रस्वं कर्णो ह्रस्व नेत्रे च ह्रस्वे। या इसकी गर्दन बहुत लंबी है, मुंह भी लंबा है, पैर भी बहुत लंबे हैं, लेकिन पूंछ छोटी है, कान भी छोटे हैं और आंखें भी छोटी है। अहम एनम उपहासमी, मैं इसका मजाक उड़ाऊंगा। श्रृगाला उष्ट्रस्य समीपम आगच्छत अवदत् च। लोमड़ी ऊंट के समीप गई और नजदीक गई और बोली, मातुल अपि त कुशलमस्ति कथं शुष्का घासं चरसि। मामा, तुम अच्छे तो हो, क्यों सूखे घासों को खा रहे हो? ऊंट ने कहा, भाग्ने कुतः कुशलम मम स्वामी मह्यं पर्याप्तं भोजनं न यच्छति। भांजे, कहाँ अच्छा हूँ, मेरा जो मालिक है वह मुझे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं देता है, पेट भर खाना नहीं देता है। अतः अहं बुभुजिता अस्मि किं करोमि। अतः मैं बहुत ही भूखा हूँ और मैं क्या करूँ? धृतः शृगाला अचिंत्यत, एषा तु अति मूर्खा नायमं सदृश चतुर। चालाक लोमड़ी ने सोचा, यह तो बहुत ही मूर्ख बेवकूफ है, मेरे जैसा तो चतुर नहीं है, मेरे जैसा चालाक तो नहीं है। फिर उसने कहा, मातुल चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। आगच्छ अहं त्वाम एतादृशे क्षेत्रे नयामि यत्र रक्तांग दशाड्रागुलम कर्कटी च शंकानि सन्ति त्वाम आनंदेन खादयसि। मामा, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे खेतों में ले जाऊंगा जहाँ तुम्हें टमाटर, खरबूजे, ककड़ियाँ, खीरे बहुत बहुत भारी मात्रा में मिलेंगे और तुम्हें उन्हें आराम से और आनंद पूर्वक खाना। उष्ट्रः सहर्ष श्रीगालेन सह अचलत। ऊंट खुशी खुशी लोमड़ी के साथ चल पड़ा। नधा समीपम गत्वा श्रृगाला अवदत्। नदी के नजदीक पहुंचकर लोमड़ी ने कहा, नधा पारं गतुम अहं तवा पृष्ठम आरोहामि। नदी पार करने के लिए मुझे तुम्हारे पीठ पे चढ़ना होगा। श्रृगाला उष्ट पृष्ठम आरोहत। लोमड़ी ऊंट के पीठ पे चढ़ गई। एवं तो नधा पारम आगच्छताम, और इस तरह दोनों नदी पार कर गए। तत्र विविधानि हरितानि क्षेत्राणि अपश्यताम। वहाँ बहुत अनेक तरह के हरे भरे खेत दिख रहे थे। पूर्णरात्रो तो तत्रैव अतिष्ठताम। वे पूरी रात वहाँ रुकने वाले थे। प्रभाते च, और सुबह
मातुल, लोमड़ी ने कहा, मातुल स्वच्छंद दशाडुलानी कर्कटी रक्तागान च भक्ष्य। मामा, तुम खुशी खुशी खरबूजे, ककड़ियाँ, खीरे और टमाटर खाओ। अत्र किसका नास्ति, यहाँ किसान नहीं है। तस्य गृहम अपि क्षेत्रभ्य दूरम अस्ति, उसका घर इन खेतों से बहुत दूर है। उष्ट्र प्रसन्नताया सकानी खादितुम आरभत, ऊँट प्रसन्नता पूर्वक खाने लगा और सब्जियों को खाने लगा। तस्य उदरं विशालम अस्ति, उसका पेट बहुत विशाल था। श्रृगालस्य लघु उदरं स्वल्पेन पूर्णम अभवत्, लोमड़ी का पेट बहुत छोटा था और वह तुरंत ही थोड़ी देर में ही उसका पूरा पेट भर गया। सः अकथयत्, उसने कहा, अधुना अहम उच्चे शब्दं करिष्यामि, अब मैं ऊंचे स्वरों में आवाज करूंगा। भोजनस्य पश्चातम अहम उच्चे गायामि, भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं ऊंचे स्वर में गाता हूँ। ऊँट ने कहा, एतत् करणं न उचितम, अधुना शब्दं मा कुरु, अभी ऐसा करना अच्छी बात नहीं होगी, अभी आवाज मत करो। श्रृगाले उच्चे आज्ञात, लोमड़ी ऊंचे स्वर में गाने लगी। तस्य शब्दं श्रुत्वा कृषकः आगच्छत्, उसकी आवाज को सुनकर किसान आ गया। क्षेत्रस्य मध्ये उष्ट्र दृष्ट्वा दंडेन त बहु ताड़यति, खेतों के बीच किसान ने ऊँट को देखा तो उसने उसे डंडे से बहुत पीटा। दुष्ट, और ऊँट मन में सोचने लगा, दुष्ट श्रृगालस्य धूर्ताया अहं आहत, दुष्ट मूर्ख, दुष्ट लोमड़ी की वजह से आज मैं बहुत घायल हुआ हूँ। तदंतरं यदा स्वप्राणरक्षार्थ सः नदा तटं प्राप्तवान, किसी तरह वह अपने प्राणों की रक्षा करते हुए नदी के किनारे पहुंचा। तदेव श्रृगाला तस्य समीपम आगच्छत् उपहासत् च, उसके बाद लोमड़ी उसके नजदीक आई और हंसते हुए बोली, मातुल दशाडुलानां रक्तागानां च भक्षणं सरलं नास्ति। मामा, खरबूजे और टमाटर खाना आसान नहीं है। अपि दंडानां स्वादा मधुरा कटु वा, भले ही उसके लिए आपको डंटों का स्वाद मधुर और कटु मिला है या पाए हैं। भाग्ने अधुना, ऊँट ने कहा, भाग्ने अधुना अनेन प्रश्नेन को लाभा, आगच्छ नदी गच्छामा। भांजे, अब इन प्रश्नों का या इन सवालों का क्या लाभ है, क्या फायदा है, चलो हम लोग नदी में चलते हैं। श्रृगाला पुनः उष्ट्रस्य पृष्ठम आरोहत, लोमड़ी फिर से ऊँट के पीठ पे चढ़ गई। उष्ट्र श्रृगालं नीत्वा नदी प्रति अगच्छत्, ऊँट लोमड़ी को लेकर नदी में उतर गया। नदी मध्य उष्ट्र अकथयत्, नदी के बीच में पहुंचकर ऊँट ने कहा, भाग्ने अधुना मम वचनं शृणु। भांजे, मुझे खाने के बाद मुझे आराम करने का मन कर रहा है। भोजनस्य पश्चातं अहं जले स्नातुम् इच्छामि तमीश्वरं स्मरण। भांजे, मुझे ना आराम करने का मन कर रहा है, खाना खाने के बाद, भोजन के बाद मैं नहाने का इच्छा करता हूँ या मुझे नहाने की इच्छा है। तुम तमीश्वरं स्मरण, तुम अपने ईश्वर को, भगवान को याद कर लो। लोमड़ी ने कहा, मातुल अत्र स्नानं न मा कुरु, जलं गभीरणम् अस्ति, मम अत्रैव मृत्यु भविष्यति। मामा, यहाँ स्नान मत करो, यहाँ मत नहाओ,
पानी बहुत ही गहरा है, मेरा यहाँ मरना संभव है। उष्ट्रशृगालस्य निवेदन न अश्रुतो जले च उपवासितः। ऊंट ने लोमड़ी के इस निवेदन को, इस अनुरोध को नहीं सुना और पानी में बैठ गया। धृतशृगाला अपतत मृत्यु च अलवत। अचानक लोमड़ी आपात मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस तरह कहते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उसको अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए कि कल को उसके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। उसने ऊंट के सरलता का जो फायदा उठाया, ऊंट ने उसकी धूर्तता को समझ लिया और उसको भी उसी के तरीके से उसको सबक सिखाया। इस तरह हम जानते हैं कि कभी भी किसी के लिए भी गलत नहीं सोचना चाहिए, किसी को मूर्ख या बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। और जैसे हम अपने आप को कहते हैं ना कि हाँ, जैसे कि हम सीधे हैं और सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, तो ऐसा ही होता है। धूर्त जो होता है वो सभी को बेवकूफ़ समझता है, अपने को सिर्फ चालाक समझता है। इसलिए बच्चों, आज इस पाठ के आधार पर आप लोगों को अपने को अच्छा और सीधा सरल ही बनाना चाहिए, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। बाय।